हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.4 और 7.4 में हम लोग 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 9 से आगे कंप्लीट करेंगे। अब आप देखिए कि सबसे पहले इसमें जानना है 10 नंबर क्वेश्चन से बनाने के लिए आपको जानना है पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है इसको पहले समझिए, यानी कि होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना। ठीक है, तो इसमें देखिए आप 2 फार्मूला है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का। अब देखिए आप, क्या आप इसे इस दोनों, याद रखिए इस दोनों में स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसी दोनों में करना है, और प्लस में क्या है 2 है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर लिख दिए प्लस 2x को 2ab के तरह लिखना है। तो क्या लिखेंगे 2ab की जगह पे क्या देंगे 1, तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लेकिन ये तो था नहीं ना आपको, ये तो आप ज़बरदस्ती अपने मन से दिए थे। तो अपने मन से जो दिए थे तो मैथमेटिक्स में ना तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं ना तो कम लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर जोड़े थे, इसीलिए हम लोग 1 का स्क्वायर घटा देंगे। अब प्लस में क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा इतना दूर में क्या हो जाएगा, इतना दूर में हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 हो गया। इस तरह से इसी को कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, वही चीज़ है सेम मैंने अभी किया ही है। तो dx बाय इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाय रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना दूर का यूज कर लिए, अब माइनस 1 और प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा dx बाय रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ देखिए तो dx बाय, यहाँ देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 है, तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। अब आप पुट कर लीजिए x प्लस 1 को t, क्या मान लेंगे x प्लस 1 को t, तो 1x का डिफ्रेंसिएशन 1 बराबर dt बाय dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया dt बाय रूट अंडर t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन बना dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। आपको कल मैंने सारा फार्मूला बताया था, उसको आप ध्यान से देखिए। क्या क्या फार्मूला, dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका होता है लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह t है, तो t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा लॉग ऑफ t का मान x प्लस 1 प्लस t का मान x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस में 1। तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस
ये तो उसी को ना सॉल्व किए थे, इसी को ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 2 प्लस सी, यही हो गया आंसर। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक में इंक डाल देते हैं। चलिए आपका हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा था 9 नंबर, वो वाला कहाँ है, ये 10 नंबर था। 10 के बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर। चलिए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे। चलिए बताते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको भी मिटा ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। 11 नंबर क्वेश्चन है। dx बाय, ये तो चल ही नहीं रहा भाई, dx बाय 9x² प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए इसको आप dx बाय, क्या बोले थे हम, x में स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखिए तो 9x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। अब आप देखिए dx बाय a², यहाँ 9 है इसीलिए 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 3x का स्क्वायर, तो a² हो गया, प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पे 3x, b के जगह पे क्या ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे हमको 6x ही रह जाएगा, तो 3 दूना 6x तो पूरा ही गया, तो सिर्फ यहाँ 1 दे सकते हैं, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। ये तो था नहीं, ज़बरदस्ती लिखे थे तो इतना घटा देंगे 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में 5। अब आपका क्वेश्चन हो गया dx बाय a², पहले इतना दूर को ध्यान से देखिए, a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 और प्लस 5, तो हो जाएगा dx बाय 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4। इसको आप लिख सकते हैं dx बाय 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। पुट कर दीजिए 3x प्लस 1 को t, तो 3 बराबर dt बाय dx, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाय 3। अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx के बदले dt बाय 3, इसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपका, इसको 3x प्लस 1 को क्या माने हैं t, तो t² और प्लस 2 का स्क्वायर। अब फिर क्या हो जाएगा देखिए तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t² प्लस 2 का स्क्वायर, यही ना। अब अपना फॉर्मूला जो आपको लिखे हैं उसमें आप ध्यान से देखिए, क्या dx बाय x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a, तो 1/3 तो पहले का, 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x बाय a यानी t/2 और प्लस c,
तो ये क्या हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स t का मान क्या था 3x + 1/2 अब प्लस में c आंसर हो गया। तो 11 नंबर कंप्लीट हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। 12 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ √7 - 6x - x² dx बाय √7 - 6x - x²। ठीक है, अब x² में लगा हुआ है पहली बात माइनस, तो इसको तो पहले सीधा करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं dx बाय, ठीक है, √7 माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं x² + 6x, कोई दिक्कत। फिर इसको देखिए, तो इसको आप यहीं से स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो dx बाय √7 माइनस इसमें स्क्वायर कंप्लीट कीजिए तो क्या हो जाएगा x² a² + 6x को 2ab लिखिए तो 2a अब b, ठीक है, प्लस b² माइनस 3 का स्क्वायर, इतना ही ना। अब क्या हो जाएगा dx बाय √7 माइनस इतना दूर को आप क्या लिख सकते हैं, इतना दूर को लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा dx बाय √, अब देखिए 7, अब माइनस माइनस प्लस 9, 9 7 16, 16 माइनस x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हो जाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कर देते हैं तो हो जाएगा dx बाय, हाँ तो इसको पुट कर लीजिए, पुट कर लीजिए x + 3 को t, तो ये हो जाएगा 1 बराबर dt बाय dx, यानी dx बराबर हो जाएगा dt हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx के बदले dt बाय 16 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर अब माइनस t², इस तरह का हो गया। तो क्वेश्चन क्या, ये आपका कैसा बन गया dx बाय, ठीक है, इतना दिख गया dx बाय x a², पहले 4 का स्क्वायर है ना, तो dx बाय a² माइनस x² का रूट, तो क्या होता है इसका साइन इनवर्स x बाय a, तो यहाँ t बाय a का मतलब 4 प्लस c, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x + 3/4 आंसर प्लस c आंसर हो गया। इस तरह से 12 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसमें, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे, है ना। तो 12 नंबर कंप्लीट है, अब 13 हम लोग देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपको जल्द से जल्द आगे का क्वेश्चन बता पाऊँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x - 1 इंटू x - 2, यही है। चलिए, तो इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा
डी एक्स, यहाँ डी एक्स है, डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर, यहाँ एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इसके बाद -2x और गुना करते जाइए फटाक से, एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2, यही ना होगा, डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। ठीक, अब इसको स्क्वायर कंप्लीट कीजिए तो डी एक्स बाय, इसी दोनों में ना कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, इसको लिखना है क्या, 2ab, तो 2 तो लिख दिए, ए के जगह x भी लिख दिए। अब b के जगह क्या लिखेंगे, b के जगह वैसा चीज़ हमको लिखना है जिससे कि 3x ये गुना करके हो। ठीक है, तो क्या हम 3/2 लिखेंगे, तब ना 2 2 कैंसिल हो करके 3x बचेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये था नहीं, इसको हम लोग लाए हैं तो इतना हम लोग क्या कर देंगे, घटा भी देंगे, अब प्लस में 2। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन हो गया, डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, आइए -9/4 प्लस 2, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय रूट अंडर, क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, आइए क्या हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, तो 8 में से 9 गया -1/4, तो -1/4। तो अब आप क्या कर लीजिएगा, अब देखिए डायरेक्ट हम करते हैं, पुट कर लेंगे x माइनस 3/2 को t, तो यहाँ से सीधे भी आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन करके, तो 1 बराबर dt बाई डी एक्स, तो इसीलिए dx बराबर dt निकल गया। अब आप डालिए, जब आप डालेंगे हाँ, तो जब आप डालेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय, क्योंकि डी एक्स के बदले क्या लिखे, डी टी, एक्स माइनस 3/2 को क्या माने हैं, टी, तो टी स्क्वायर माइनस 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, ठीक, अब आप फॉर्मूला देखिए, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है, लॉग, तो यहाँ एक्स की जगह टी है तो टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे लॉग टी का मान कितना, x माइनस 3/2 प्लस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए ऐसा ही आंसर है या फिर सॉल्व किया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसा ही आंसर है, इसको खाली क्या किया है, सॉल्व करके दिए, ये सॉल्व करके क्या आया है, इसी को ना सॉल्व किए हैं तो आया है, तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 3/2 प्लस, ये किसको सॉल्व, ये चीज़ तो वही है ना जो इसको सॉल्व करके लाए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, 1/14, यानी सीधा लिखते हैं dx बाय रूट अंडर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको कीजिए सॉल्व, तो क्या करेंगे,
dx बाय इसमें 8 प्लस, ठीक है, इसको आप सीधा करके यदि लिखते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x। या एक लाइन ज़्यादा हम क्यों लेंगे, आपको डायरेक्ट पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। 8 अब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, लिख सकते हैं ना आराम से। फिर इसको आप लिख सकते हैं dx बाय रूट अंडर 8 माइनस, इसमें स्क्वायर कंप्लीट कीजिए तो a स्क्वायर माइनस है ना बीच में, तो माइनस 2ab का फॉर्मूला, तो 2 इंटू बी के जगह पे क्या लिखेंगे, वही 3/2 अब प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यही ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा dx बाय रूट अंडर 8 माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस 9/4 इतना हो जाएगा। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं dx बाय रूट अंडर x 8 माइनस 9/4 करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 9/4 कीजिएगा तो 9 9 है 8 के 32 और 32 और 9, 8 के 32 और 32 9 41, 41/4, ये हो जाएगा 41/4 और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब फिर वही पुट कर दीजिए x माइनस 3/2 को t, तो 1 बराबर dt बाय dx, इसीलिए dx बराबर dt। क्वेश्चन हो जाएगा dt बाय रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं रूट 41/2 का होल स्क्वायर और माइनस, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब ये फार्मूला हो गया किसका फार्मूला, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यानी dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स t बाय ए, यानी रूट 41/4। तो इसको साइन इनवर्स t का मान x माइनस 3/2 बाय रूट 41/4। एक बार आंसर देख लेते हैं किस तरह लिखा है। हाँ, अब क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। सॉल्व क्या किया है कि 2x, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो साइन इनवर्स, ठीक है, 2x माइनस 3 होगा, 4 है ना, तो 4 तो यहाँ इसको आप लिख सकते थे 2 का ना, तो एक जगह पे यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3/2 अब बटे में 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 2x माइनस 3 बाय रूट 41 प्लस c, यही होगा आंसर आपका। 14 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है, यही 2 चैप्टर जो है ना बच्चा, एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सारा एक्सरसाइज बहुत छोटा। चलिए 14 नंबर कंप्लीट हो गया, 15 अब हम लोग देखेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाक से, ले लिए। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 1/x-a इंटू x-b, यानी dx बाय रूट अंडर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, यही क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इसको। ये हो जाएगा dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ax, ठीक, इसके बाद माइनस bx अब प्लस ab, यही होगा। फिर क्या हो जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर रूट अंडर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही ना। इसमें स्क्वायर कंप्लीट कीजिए तो क्या हो जाएगा dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 2ab लिखिए तो 2a के जगह पे x, अब b के जगह पे क्या लिखिएगा a प्लस बी बाय 2, तब ना इसको गुना हो जाएगा, 2 कट करके a प्लस बी एक्स रहेगा, अब प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इतना जोड़े हैं तो इतना हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा तो हो जाएगा माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या है ए बी, प्लस में क्या है ए बी, प्लस ए बी। अब देखिए dx बाय रूट अंडर, इतना दूर को आप क्या लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x माइनस ए प्लस बी बाय 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बच जाएगा क्या माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में ए बी, यही ना। अब देखिए तो अब इसको क्या करिएगा, इसको सॉल्व करके लिखते हैं कि ये क्या आता है। हाँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर अब प्लस ए बी, ठीक है, तो ये माइनस में है और वो प्लस में है, तो कीजिए तो माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाय 4 और प्लस ए बी, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 4ab अब बटे में 4 होगा। फिर क्या होगा माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 4ab, 4ab में से 2ab चला गया तो ये हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। और इसको फिर जब माइनस को मान लीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। इतना अब बटे में वो जो 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा dx बाय रूट अंडर x माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के बाद आता है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ये आता है, यही आता है, ठीक है। अब फिर इसको मान लीजिए, इसको आप मानिएगा पुट कर दीजिए x माइनस a प्लस बी बाय 2 को t, तो
तो यहाँ से सीधे आप लिख सकते हैं dx बराबर dt। तो क्वेश्चन हो गया dt बाय टी स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका क्या है, रूट है। इसका क्या है, रूट है। तो अब आप देखिए कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा। dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। तो क्या होता है, लॉग टी प्लस यानी dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस में c। अब ये हो जाएगा लॉग टी किसको माने थे वो लिखिए और ए किसको माने थे वो लिखिए। तो ये हो जाएगा t का मान x माइनस ए प्लस बी बाई 2 अब प्लस यहाँ t का मान x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इसका पूरे का, अब माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में c। अब इसका सॉल्व करके भी दिया है कि क्या दिया है, एक बार आंसर मिला लिया जाए। 14 हाँ तो वही लिखा है। हाँ इसी तरह है, खाली उसको जो है ये तो इसी से ना आया था, इसी को ना सॉल्व करके आप इतना लाए हैं, तो उसके जगह पे लिख दिया है। तो हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस ये किसको लाए थे सॉल्व करके, ये तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, यही है आंसर। ठीक है, तो आपका 15 नंबर ख़त्म हो गया। 16 अभी हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखेंगे 60। तब तक थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, ठीक ना। स्क्रीनशॉट तब तक आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 16 नंबर देखा जाए। चलिए हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 16 नंबर देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है 4x प्लस 1 बाय लेकिन 16 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे, उसमें मुझे एक थ्योरी बताना पड़ेगा, इसीलिए आप 16 तक 15 तक ही आज रखें और मैं 16 से लेकर के 22 यानी इसमें मुझे थ्योरी बताना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग 14 और 15 इसमें थ्योरी का मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए 24 और 25 अभी कर लेते हैं। क्या छोड़ दिया जाए? चलिए कोई बात नहीं, आज छोड़ देते हैं क्योंकि वो थ्योरी हमको बताना पड़ेगा अभी, तो कल देखते हैं हम। ठीक है, थैंक यू सो मच।